हेलो दोस्तों, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज है ट्यूसडे और आज का दिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और शायद बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो हैप्पी होंगे, खुश होंगे। और वो क्या बात है, मैं आप लोगों के साथ वही आज शेयर करने वाली हूँ वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो दोस्तों, आज बच्चे गए हैं फर्स्ट टाइम स्कूल। जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद फर्स्ट टाइम आज स्कूल गए हैं बच्चे। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि आज पूरे 1.5 साल बाद बच्चे स्कूल गए हैं घर से। आज मतलब वो टाइम मैंने फिर से अपना रियलाइज़ किया है जो अब से 1.5 साल पहले कहीं गुम हो गया था। सच बताऊं मैं तो आज मैंने सुबह से मॉर्निंग से इतने सारे काम कर लिए हैं और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह पहले मैंने मॉर्निंग में बच्चों का लंच बनाया। लंच में एक बेटी को आलू का पराठा रखा और एक बेटी को मैक्रोनी रखी। उसके बाद हस्बैंड ऑफिस गए तो हस्बैंड की बन की सब्जी और उसके साथ में पराठा बना के रखा। ठीक है, तो ये तो लंच का टाइम हो गया उनका। तीनों का लंच बनाकर दे दिया तीनों का। बेटा उस टाइम पर सो रहा था मेरा, तो बेटे के सोने के टाइम पर ही मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था। मैंने किचन के बर्तन निपटा दिए थे, क्लीनिंग निपटा दी थी सारी, नहाने धोने का अपना निपटा दिया था। मेरा बेटा उठा सुबह 11 बजे सोकर, जी हाँ 11 बजे। तो उसके बाद उसका काम शुरू होता है, तो उसके साथ मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और देखिए अभी भी वो खेल रहा है बैठा हुआ। देखिए सनी, हेलो हेलो। क्या है आपके हाथ में? एप्पल। कहाँ है एप्पल? तो वो खेल रहा है अभी। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है और बाहर हो रही है बारिश और बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। तो बच्चे आएंगे स्कूल से तो बच्चों को लंच वगैरह मतलब खाने के लिए कुछ बनाना है, देना है। तो वो सब देखना है कि क्या बनाऊं, क्या खाएंगे, या तो उनके आने के बाद ही चॉइस करके बनाऊंगी। पर मैं यही सोच रही थी कि जब स्कूल नहीं खुले थे बच्चों के, तो हम लोग ये सोचते थे कि बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल भेजना है। लेकिन आज जब स्कूल गए बच्चे इतने दिनों के बाद, तो मन में एक अजीब सा डर भी है साथ में। स्कूल भेजने के साथ साथ खुशी तो है इस चीज़ की कि बच्चे स्कूल जा रहे, फाइनली सब कुछ नॉर्मल होने लगा है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। लेकिन इन सब के साथ में भी हमारे लिए मतलब कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को सोचनी पड़ेंगी, इतनी सारी सेफ्टी बरतनी पड़ेंगी, बहुत सारी। तो आज सुबह जब मैं बेटी को स्कूल भेज रही थी अपने, तो मुझे उसके मतलब टेंशन हो रही थी उसको स्कूल भेजने से पहले कि इतना छोटा बच्चा पूरा दिन मास्क लगा के कैसे रहेगा, पूरा टाइम सैनिटाइजर हाथ में कैसे मतलब यूज कर पाएगा, कैसे करेगा, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि बच्चे इतना टाइम मास्क लगाकर नहीं रह सकते, मुझे नहीं लगता। और मैंने बेटे को बच्चों को समझाया है कि आप किसी के साथ भी अपनी बुक शेयर नहीं करोगे, आप किसी के साथ नोटबुक शेयर नहीं करोगे अपनी, आप किसी से भी वाटर बॉटल शेयर नहीं करोगे अपनी, आप किसी के साथ अपना लंच शेयर नहीं करोगे, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है किसी से भी, और किसी से हाथ नहीं मिलाना है, किसी से मतलब आपको कनेक्ट नहीं होना है किसी भी तरह से, ताकि आप दूर रह सको। तो बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, पर बच्चे हैं, बच्चे कहाँ मानते हैं इतना सब कुछ। अब देखते हैं फाइनली स्कूल आने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या उनका होता है। कि क्योंकि अभी बच्चों के ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और कल थी जन्माष्टमी, है ना। कल जन्माष्टमी भी थी, तो रात में मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल जाना था। तो स्कूल जाने से पहले की सारी प्रिपरेशन करनी थी, और स्कूल जाने से पहले जो प्रिपरेशन करने का टाइम आया ना कि स्कूल जाना है, कल स्कूल जाना है, तो बड़ी वाली बेटी का बिल्कुल भी मन नहीं था स्कूल जाने का। लेकिन फिर भी मैंने उसको जैसे तैसे तैयार करके स्कूल भेजा, और स्कूल जाने ना जाने की वजह से ही उसने कोई प्रिपरेशन नहीं की पूरा टाइम, पूरा दिन, कि मुझे कल स्कूल जाना ना पड़े। इसीलिए उसने सब कुछ मतलब छोड़ दिया कि मुझे स्कूल जाना ना पड़े। तो रात को 10 बजे बोलती है, मम्मा मेरा ये नहीं मिल रहा है, मम्मा मेरा वो नहीं मिल रहा है, मेरी सॉक्स कहाँ है, मेरी वो कहाँ है, वो सब चीज़ें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्कूल जाने वाले हैं। देखो मैंने अपना स्कूल ड्रेस भी पहना है ना। और देखो मैंने मास्क और सैनिटाइजर भी ले रखा है। और आपको पता है मेरे पास नया स्कूल बैग भी है।
ये पापा पता नहीं 2 साल पहले लाए थे, पर स्कूल खुले नहीं इसलिए रखा हुआ था। अब हमने निकाल लिया है। अब 7:30 हो रहा है और अब हमें लेने हमारा ऑटो वाला आएगा। हम 8 o'clock तक स्कूल पहुंचेंगे और फिर 12:45 तक या फिर 1 o'clock तक घर आएंगे। तो मैं मानवी को इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि वो परेशान कर देगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने उसे दिखाया तो वो वीडियो खराब कर देगी। चल बैठ पागल। देखा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मोटी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज मेरे मुझे मुझे इस पर अपने की पैसे आदत है देना है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं। लेकिन मम्मा ने ना मुझे जो लंच बॉक्स दिया मुझे बहुत पसंद है। पता है लंच बॉक्स में क्या है? मेरा फेवरेट। अब तो दिखाऊंगी, ये देखो देख ले पागल मोटी। क्या है। चल लग तू जा छोड़। मास्क कहाँ है? हाँ ले मास्क। बैग में। और फाइनली मैंने उसको स्कूल भेज दिया। सबको ढूंढना पड़ा सब कुछ, क्योंकि 1.5 साल से आपको पता है स्कूल नहीं जा रहे थे बच्चे। जो पुरानी यूनिफॉर्म थी इनकी छोटी हो गई थी और उसके बाद मैंने इनको, जब स्कूल ओपन होने वाले थे अप्रैल में, मैंने न्यू ड्रेस दिलाई थी इनको। लेकिन दिलाने के बाद क्या था ना कि इन्होंने बच्चों ने पहन के नहीं देखी थी ज़्यादा टाइम के लिए। और कभी कभी मैम बोलती थी ऑनलाइन क्लास के बीच में कि ड्रेस पहन के बैठना है, तो इन्होंने पहना और फिर इधर उधर फेंक दिया, डाल दिया, ये होता था। और मेरे हाथ में नहीं रहता था कि मैं एक साथ संभाल के रख सकूं उनको। किसी की सॉक्स कहीं है, किसी की टाई कहीं है, किसी की बेल्ट कहीं है। और कल त्योहार भी था, फेस्टिवल, तो इस वजह से भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है किचन वगैरह के इतने सारे काम हो जाते हैं घर में जब त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है तब। तो ये सब चीज़ें थी। तो लेकिन फाइनली मैंने इनको तैयार कराया और सुबह मॉर्निंग में बोलती कि मम्मा हमारे शूज़ छोटे हो गए हैं। अब 1.5 साल से बच्चों ने पहन के नहीं देखा है बिल्कुल भी पैरों में, तो वो शूज़ छोटे होंगे भी। और दूसरी बात देखो, बच्चे बढ़ते हैं तो शूज़ वगैरह ये सब चीज़ें तो छोटी होना जरूर, बहुत ज़्यादा कॉमन सी बात है। जब बच्चे की एज बढ़ती है तो ये सब चीज़ें छोटी हो ही जाती हैं। तो उनकी भी छोटी हो गए थे। और कुछ ना बच्चे जैसे घर में रहते हैं ना, कंफर्ट की आदत पड़ चुकी है बच्चों को, बिल्कुल कंफर्ट चीज़ चाहिए बच्चों को। अब बच्चों ने पिछले 1.5 साल से सॉक्स भी नहीं पहने, शूज भी नहीं पहने, घर में हैं, हर समय नंगे पैर रहते हैं, तो शूज में उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, जिसकी वजह से भी इनको साइज में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही होगी। क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा आराम और कंफर्टेबल वाली चीज़ें पसंद आने लगी हैं आजकल। मैं बच्चों के लिए जो भी कपड़े वगैरह खरीदती हूँ तो उनमें भी बच्चों को सिर्फ कंफर्टेबल चाहिए, चाहे कैसा भी फैब्रिक हो, कैसा भी कपड़ा हो, लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए। तो वही चीज़ मुझे लग रहा था कि शूज़ में शायद इनको छोटे भी हो गए हों और 1% हो सकता है कि इनको थोड़ा सा कंफर्ट की आदत पड़ चुकी है घर में रहते हुए, और जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि शूज़ छोटे हो गए हैं, हमें टाइट हो गए हैं। और अभी स्कूल फाइनली स्टार्ट हुआ है तो नए शूज़ दिलाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन का। और ये चीज़ ऐसी कि इनके बिना बीचे की भी नहीं, और स्कूल वालों का भी कुछ कंफर्म भी नहीं है कि आगे रेगुलर स्कूल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम इनके ऑफलाइन हैं। तो एग्ज़ाम में 1 दिन जाना है, 2 दिन छुट्टी, इस तरह से चलेगा इनका। तो देखते हैं, नए शूज़ भी दिलाने पड़ेंगे अभी। तो बस यही मुझे आप लोगों को बताना था कि स्कूल जब खुलते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स का सामना हो गया। अब 1.5 साल में बच्चों को बिल्कुल आदत पड़ चुकी है घर में रहने की, हर समय हर टाइम फ़ोन, हर समय टीवी, इन सब चीज़ों से दूर होते हुए बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है कि हमें उन्हें इन सब से दूर करना होगा, क्योंकि अपना बच्चे बिल्कुल हैबिट बन चुकी है बच्चों की हर समय घर में रहने की। वो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहते, बिल्कुल भी। लेकिन कोशिश करनी होगी हमें उन्हें बाहर की दुनिया से फिर से रूबरू कराने की। और दूसरी बात, सैनिटाइजर और मास्क के बिना घर से ना निकलने देना बच्चों को, ये हैबिट हमें ही डालनी होगी, क्योंकि बीमारी अभी पूरी तरह से गई नहीं है। सुना है 3rd वेव आने वाली है, जो 3rd वेव आएगी वो बच्चों के लिए आएगी। हालांकि केसेस कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं कह सकते। जिस तरह से सब कुछ स्पीडली एक साथ खुला है ना, उससे डाउट यही हो रहा है
कि जिस तरह से स्पीडली एक साथ खुला है तो एक साथ ही बीमारी फिर से आ जाएगी और फिर हमें रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सेफ्टी के साथ ही हमें बच्चों को भेजना होगा और बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो बस फ्रेंड्स, इतना ही मुझे आप लोगों को आज बताना था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक